हमेशा से ही कमजोर था। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश की। मैं मरना नहीं चाहता। काश कि मुझे बस एक और मौका मिलता। कहानी शुरू होती है 3 साल पहले। यहाँ पर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे धमाके हो रहे हैं। तभी शिप का वाइस कैप्टन से कहता है, कैप्टन हमें इन पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है, तुम जानते हो कि ये सब करना बेकार रहेगा। हमारा हथियार कुछ काम का नहीं है, इसीलिए हमें ये सब हंटर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तभी बहुत सारे हंटर्स आ जाते हैं और उन चींटियों के साथ लड़ते हैं, लेकिन उन सारी चींटियां एक एक करके हंटर्स को खाने लगते हैं। तभी एक विज़ार्ड कहता है, इन चींटियों को हराने के लिए हमारा रैंक काफी नहीं है। जहाँ पर एक हंटर लगभग मरने ही वाला होता है, तभी एक एस रैंक हंटर आके उस चींटी को मार गिराता है, फिर अपना हीलिंग मैजिक को यूज करके उस हंटर को हील करता है। तभी कुछ चींटियां उस पे हमला कर देती है, फिर उसका साथी उसको बचा लेता है। तभी हीलर ब्यूंग कहता है, मुझे पता था तुम लोग बचा लोगे। तभी उन चींटियों का लीडर आ जाता है। तभी हीलर ब्यूंग कहता है, तुम दोनों फाइट पे ध्यान दो, मैं बाकी सबको सुरक्षित जगह पे ले जाता हूँ। तभी बेक और यूनसुक फाइट करने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं बेक चींटियों के लीडर को मार गिराते हैं और अगले ही सीन में चींटियों का झुंड आ जाता है। और उसी पल हम देखते हैं एक एस रैंक हंटर जिनका नाम जोंग अपने टीम के साथ आते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी हमें पता चलता है करीब 10 साल पहले एक गेट ओपन होता है जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर देता है, जिस दुनिया से अजीबोगरीब मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आने लगते हैं, जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता। और जो लोग इन मॉन्स्टर से लड़ने के काबिल बन पाए उन्हें हम हंटर्स कहते हैं। उनके शरीर में किस रैंक का पावर है उसके आधार पे उनका रैंक डिसाइड होता है, जैसे कि S, A, B, C, D या फिर E रैंक है। और एक बार उनका रैंक डिसाइड होने के बाद पावर अपग्रेड नहीं हो सकती। फिर हम करंट टाइमलाइन में आ जाते हैं जहां हमें एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे पोर्टल खुला हुआ देखते हैं। तभी यहाँ किम अगले मिशन में डंजियन में जाने के लिए दिखाया जाता है। तभी उसका दोस्त पार्क आ जाता है। तब किम कहता है, मुझे तो लगा था तुम हंटिंग करना छोड़ दियो। तभी पार्क कहता है, मैं बाप बनने वाला हूँ, मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत है। फिर हम देखते हैं संग आ जाता है और कहता है, तुम सबके साथ काम करके अच्छा लगेगा। तभी उसका सब मजाक उड़ाने लग जाते हैं क्योंकि वो ई रैंक हंटर है। तभी उसकी दोस्त जूही आके गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हें फिर से चोट लग गई, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकते? तभी सबको लीडर बुला के इंस्ट्रक्शन बताने लगता है। तभी किम कहता है, अब चलो चलते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चेयरमैन को अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, उन डंजियन से निकले मॉन्स्टर को मार के जो एसेंस स्टोन मिलता है उससे हम हंटर्स का गुजारा चलता है। फिर अगले ही सीन में जिनवू मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करता हुआ दिखाया जाता है। तभी उसका हथियार टूट जाता है और अगले पल ही मॉन्स्टर उसको घायल कर देता है। तभी पार्क आके उसको बचा लेता है और जूही उसको हील करने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है एसेंस स्टोन जिनसे हंटर्स का पावरफुल हथियार बनाया जाता है और उसी हथियार से हंटर्स मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसीलिए हंटर्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सब मिलकर डंजियन के बॉस को मार गिराते हैं। मिशन पूरा होने के बाद जिनवू बोलता है, मुझे एक ही स्टोन मिल पाया। तभी उसका एक साथी देखता है कि एक और रास्ता खुला है। तभी सब कोई देखने लगते हैं। तभी उनका लीडर बोलता है, ये प्राचीन डंजियन है, अगर हम इसमें जाते हैं तो हमें लूट का सामान और मिल सकता है। तभी लीडर वोटिंग से डिसाइड करता है। तभी 6 लोग डंजियन में जाने के लिए हाँ कर देते हैं और 6 लोग ना कर देते हैं। तभी बस अकेले जिनवू ही बचता है। तभी लीडर उससे पूछता है, तुम्हारा क्या डिसीजन है? तभी जिनवू सोचता है, मैं तो डी रैंक का डंजियन संभालने लायक नहीं हूँ, पर क्योंकि डैड का कुछ पता नहीं चल रहा है इसीलिए फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही होगा। और बोलता है, मैं तैयार हूँ।